हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवी डाउन चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लिस्ट में जितनी ड्रामा है काफ़ी ज़्यादा ऑसम है, जिनके बारे में अपडेट पूरा जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो एंड तक देखना होगा। और आप लोगों को मेरे वीडियो की लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं एक बहुत ही क्यूट रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा से जिसका नाम है फर्स्ट लव। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। टीनेज टाइम में लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार और रिलेशनशिप करियर बर्बाद कर देता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता भी है। और इन हजारों केसेस में से एक केस ऐसा भी होता है जो करियर को आबाद कर देता है। और ऐसा तब होता है जब दो बिल्कुल ही कंपेटेबल लोगों के बीच प्यार डेवलप्ड होता है। और ऐसी एक सूथिंग ब्यूटीफुल लव स्टोरी डेवलप्ड होती है इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर लू वॉन और रेनचू के बीच। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो नशे की हालत में कॉलेज के एक स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उस स्कैंडल को दबाने के लिए ये दोनों ही साथ में काम करने लगते हैं। पर साथ में काम करते करते इन दोनों को समझ आता है कि एक्चुअल में ये दोनों एक परफेक्ट सोलमेट हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच बहुत ही बेहतरीन कंपैटिबिलिटी है। और जब दो लोगों के बीच में ऐसी कंपैटिबिलिटी होती है तो एक बहुत ही प्योर लव स्टोरी डेवलप होती है। तो अब कैसे ये दोनों अपने इस प्योर लव स्टोरी की मदद से अपना करियर और अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है क्यूट बॉडीगार्ड ड्रामा के बारे में। एक एडोरेबल सी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा अपने साथ बहुत ही फ्रेश और हिलेरियस कॉन्सेप्ट लाती है जो आपको बहुत एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सूरिंग की, जो दिखती तो बहुत क्यूट है पर उसके पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ है और वो बहुत बड़ी ट्रबल मेकर है। और बिल्कुल उसके ही तरह ट्रबल मेकर है गुरोंग, जो एरोगेंट एयर है बहुत बड़ी कंपनी का, और उसे पैसे का बहुत घमंड है। और अपने इसी एरोगेंस और रूडनेस की वजह से उसने बहुत से दुश्मन बना लिए हैं, और अब उसे ईगरली एक बॉडीगार्ड की जरूरत है जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। और तभी एक एक्सीडेंट के दौरान वो सुजिन के सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ का विटनेस बनता है, और सुजिन के स्ट्रेंथ को देखकर वो सुजिन को अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। तब इन दोनों ट्रबल मेकर की ये जोड़ी इतनी हिलेरियस मूवमेंट क्रिएट करती है, और साथ में समय बिताते बिताते कैसे इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप्ड होने लगती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फीलिंग गुड ड्रामा को, इसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मिस लकी गो ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही फनी रोमांटिक चाइनीज ड्रामा है जो कॉमिक मूवमेंट और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही क्यूट लड़की मिरन की, जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन वेई से बहुत प्यार करती थी, और जॉन वेई भी मिरन से ऑब्सेस्ड था। पर क्योंकि जॉन वेई बहुत ज्यादा हैंडसम था, इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उससे फिदा थी, और मिरन को जॉन वेई के क्लोज देखकर स्कूल की बाकी लड़कियों को मिरन से जलन होने लगती है, और इसलिए सभी मिरन को बुली और परेशान करने लगती है। और इसी वजह से मिरन को मजबूरी में जॉन वेई से ब्रेकअप करना पड़ता है। और अब पूरे 3 साल बाद मिरन अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है। पर अनफॉर्चुनेटली उसका क्लासमेट, उसका फर्स्ट लव जॉन वेई वहाँ होता है, जो अभी भी मिरन को डेस्परेटली अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है, और इसलिए मिरन पर यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही चांस मारने लगता है। पर मिरन वो सब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती है जो उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था, इसलिए वो जॉन वेई से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले इस पकड़म पकड़ाई में मिरन जीतेगी या जॉन वेई, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मैरी माय हस्बैंड। एक इंटरेस्टिंग रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो आपको बिल्कुल ही फ्रेश और यूनिक प्लॉट से एंटरटेन करेगा। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यवॉन की, जिसने मिन हवैंग से लव मैरिज की है, पर उसकी शादी किसी नाइटमेयर से कम नहीं है, क्योंकि उसका पति मिन हवैंग एक सेल्फिश और निकम्मा आदमी है जो कोई भी काम नहीं करता है और कर्जों में डूबा हुआ है। और इसी वजह से जीवॉन को ही अपने घर को फाइनेंशियली और मैनुअली संभालना पड़ता है। पर फिर एक दिन जीवॉन को पता चलता है कि उसे कैंसर है और उसके पास जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है। और उसी दौरान वो अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड को रंगे हाथ हम बिस्तर होते हुए पकड़ लेती है, और उसका पति अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए जीवॉन का मर्डर कर देता है। पर जीवॉन मरने की जगह पता नहीं कैसे वो समय में 10 साल पीछे चली जाती है, जब वो मिन हवैन को डेट कर रही थी। और 10 साल पीछे जाने के बाद वो फिगर आउट करती है कि लाइफ ने उसे दोबारा मौका दिया है अपनी गलती को सुधारने के लिए, और इसलिए वो इस बार डिफरेंट डिसीजन लेकर अपने लाइफ को बदलने की कोशिश करने लगती है। तो अब क्या जीवॉन अपने लाइफ को बदलने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी Amazon मिनी टीवी पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है नंबर्स ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है हुवू की, जो बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म में अकाउंटेंट का काम करता है। और हुवू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हॉनेस्ट लड़का है जो कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी एबिलिटी उसे अकाउंटेंट जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन बनाती है। पर अकाउंटिंग फर्म में काम करने की वजह से उसे कोरिया के बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करना पड़ता है। और इन पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करते समय वो डिस्कवर करता है कि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट तो करप्शन और ब्लैक मनी से भरी हुई है। और इस बात को जानने के बाद वो फैसला करता है कि वो इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का पर्दाफाश करेगा। पर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज की पहुंच बड़े बड़े अथॉरिटीज तक है और वो हुवू को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब क्या हुवू इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज को एक्सपोज करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर देखोगे। जीने के लिए इंसान के शरीर को काबू करने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारी अगली अपडेट है पैरासाइट द ग्रे कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग साई-फाई मॉन्स्टर्स थ्रिलर ड्रामा है जो पैरासाइट जैसे सुपरनैचुरल क्रिएचर पर बेस्ड है। वैसे इस ड्रामा के प्लॉट के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं पता चला है, पर हाँ जितना पता चला है उसके हिसाब से ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर एनिमे पैरासाइट से इंस्पायर्ड लग रही है क्योंकि दोनों का प्लॉट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। इस ड्रामा की स्टोरी में कुछ मिस्टीरियस पैरासाइट स्पेस से अर्थ पर आते हैं और इंसानों को मार के उनके बॉडी पर कंट्रोल कर लेते हैं। और इन पैरासाइट्स को सर्वाइव करने के लिए इंसानों के ऑर्गन और ब्लड की जरूरत होती है। इसीलिए इन पैरासाइट्स ने बहुत से इंसानों की जान ली है और वो एक किलिंग इतनी तेजी से कर रहे हैं कि वो कुछ महीनों में ही इंसानों के स्पीसीज को खत्म कर सकते हैं। और इसलिए इन पैरासाइट्स को एलिमिनेट करना बहुत जरूरी हो गया है, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन सभी पैरासाइट्स के पास मॉन्स्टरस पावर है। और यहीं पर काम आएगी हमारी लीड कैरेक्टर सुइन, जिसकी बॉडी एक गुड नेचर के पैरासाइट्स के साथ फ्यूज हो चुकी है। तो अब सुइन इस पैरासाइट के पावर के साथ कैसे बाकी पैरासाइट्स को एलिमिनेट करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही इंटरेस्टिंग अपकमिंग थ्रिलर ड्रामा को। इसे आप 5 अप्रैल से नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है प्राइड एंड परजुरी ड्रामा के बारे में। एक एवरेज सी रोमांटिक लॉ थ्रिलर ड्रामा है जो करप्शन जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक आउटस्टैंडिंग प्रोसिक्यूटर दोंगजी की, जिसके पास ब्रिलियंट लीगल माइंड है और वो सभी केसेस के सरकमस्टेंसेस को बहुत अच्छे से समझता है। और उसके अंडर में काम करती है फॉर्मर डिटेक्टिव हान्यूल, जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है। और यही कारण है कि वो अपने डिटेक्टिव प्रोफेशन को छोड़कर प्रोसिक्यूटर प्रोफेशन में चली जाती है क्योंकि एज अ डिटेक्टिव वो इन्वेस्टिगेशन को बहुत लो स्केल पर परफॉर्म कर पाती थी। पर अब एक प्रोसिक्यूटर बनने के बाद वो अपने अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टिगेशन को परफॉर्म कर सकती है। तब ये दोनों हॉनेस्ट लोग मिलकर कोरियन जस्टिस सिस्टम को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। तब ये दोनों ऐसा कर पाते या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अमेजिंग ड्रामा को, जिसमें आपको सेकंड चांस रोमांस भी देखने को मिलेगा जो इस ड्रामा को और भी ज्यादा ग्रिपिंग बना देती है। तो फिर अगर आप इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। तुम्हारा दीदार हुए बिना पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी अदाएं जो कातिलाना है साइको। तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। हमारी अगली अपडेट है सिटी हंटर मूवी के बारे में। एक अपकमिंग जापानीज सस्पेंस थ्रिलर मूवी है जो एक्शन से भरी होने वाली है क्योंकि ये मूवी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एडॉप्टेशन होने वाली है, जिसमें स्टोरी दिखाई जाएगी रियो साबा की, जो सिटी हंटर ग्रुप का मेन मेंबर है। ये ग्रुप अंडर कवर होकर बहुत सारे मिस्टीरियस केस को हैंडल करती है, जिस केसेस में माफिया जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये पूरी मूवी ऐसी डेंजरस केसेस पर डिपेंड होने वाली है। तो अब इस मूवी में कितनी थ्रिलिंग और ग्रिपिंग केसेस देखने को मिलेगा, ये तो आपको तभी पता चलेगा जब ये मूवी 25 अप्रैल को हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर आएगा। हमारी अगली अपडेट है ब्रेकिंग डाउन ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। ये वर्ल्ड क्लास लेवल की एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा है जिसके बारे में मैं आपको स्पेशल क्या बताऊं। वही बाकी क्रिमिनल थ्रिलर ड्रामा की तरह कुछ कॉप्स ड्रग लॉर्ड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एंड में कॉप्स ड्रग लॉर्ड को पकड़ लेते हैं। पर भले ही ऑलमोस्ट सभी एक्शन क्राइम थ्रिलर ड्रामा का कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, पर फिर भी हर एक्शन थ्रिलर ड्रामा का अपना एक अलग मसाला और थ्रिल होता है जो ऑडियंस को एक्शन थ्रिल कंटेंट का लवर बना देता है। और वैसा ही थ्रिल आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है दो अंडर कवर कॉप्स गुओ यांग और जियांग चिंग की, जो कंट्री के ड्रग लॉर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब कैसे ये दोनों कंट्री के सबसे लीथल ड्रग लॉर्ड को पकड़ते हैं और ऐसा करने में उन दोनों को कितनी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है, यही आपको इस ड्रामा में देखना होगा, जिसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है आइटम ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 6.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक आउटस्टैंडिंग सुपर पावर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जो बिना किसी डाउट के वन ऑफ द बेस्ट अंडररेटेड मास्टरपीस ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक क्रिमिनल प्रोफाइलर सोयोंग और एक जीनियस डिटेक्टिव कैनगोंग की, जिन्हें कुछ ऐसे अनआइडेंटिफाइड आइटम्स मिलते हैं जिसमें माइंड ब्लोइंग सुपर पावर होता है और जिसकी वजह से ये आइटम्स नेशन के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। और इसी वजह से ये दोनों मिलकर इन आइटम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, ये जानने के लिए कि ये आइटम्स कहाँ से ओरिजिन हुआ है, किसने
किसने इन्हें बनाया है और उस इंसान का इंटेंशन क्या है। ये एक अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको इंटरेस्टिंग थ्रिलिंग प्लॉट मिलेगा, सुपर पावर वाला ऑसम बैटल मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस से भरा क्लाइमेक्स मिलेगा। इस ड्रामा में आपको 70 मिनट के टोटल 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये ड्रामा आपको कुछ मंथ में ही हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट रोमांटिक कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है तो मेरी एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।